हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो जी आज है 15 अगस्त और मेरी तरफ से आपको आजादी के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इस खास दिन को और खास बनाने के लिए आज से मैं और आप मिलकर एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं। आज से आपको विज्ञान की दुनिया में हो रही लेटेस्ट रिसर्च के ऊपर वीडियोस मिला करेंगी, जिसका नाम मैंने रखा है DRNA यानी डेली रिसर्च न्यूज एनालिसिस। और इस तरह से आप अपने आप को विज्ञान की दुनिया के साथ अपडेट रख पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको रिसर्च पेपर का लिंक या रिसर्च आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप खुद भी उसे पढ़ पाएं। क्या पता आपको भी कोई नया आइडिया मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। एक रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि धातु के टूटे हुए टुकड़े अपने आप को वापस जोड़ सकते हैं। हाँ जी, ये रिसर्च है 20 जुलाई की और मैं आपको इसे देने में थोड़ा लेट हो गया, पर कोई ना, रिसर्च बहुत काम की है तो इसे हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो अब सवाल आता है ये कि वैज्ञानिकों को ये चीज कैसे पता चली कि धातु के टूटे हुए टुकड़े अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज की एक टीम एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी और ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम के अंदर हो रहा था। अब इस एक्सपेरिमेंट में प्लेटिनम मेटल के कोने को 1 सेकंड में 200 बार मोड़ना था। अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी मेटल को इस स्केल पर वाइब्रेट करोगे या बार बार मोड़ोगे तो उसके अंदर क्रैक तो जरूर आएंगे। और प्लेटिनम के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर यह पता चला कि ये क्रैक अपने आप को खुद ही रिपेयर कर रहे थे। अब वैज्ञानिकों ने इस चीज को वेरीफाई करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को बार बार करके देखा, लेकिन हर बार उन्हें सेम रिजल्ट मिला, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से ऐसा होगा नहीं। और कमाल की बात यह है कि वैज्ञानिक जिस चीज की खोज कर रहे थे ये वो नहीं थी। अब सवाल आता है ये, आखिर ये रिसर्च हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? काहे हम इस रिसर्च के पीछे इतनी माथापच्ची कर रहे हैं? तो देखो, जब भी कोई रिसर्च होती है या एक्सीडेंटली किसी चीज की खोज की जाती है तो सिर्फ 2 ही चीजों पर ध्यान दिया जाता है। पहला ये कि वो रिसर्च या वो खोज किस तरह से मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल की जा सके, और दूसरा ये कि किस तरीके से उस रिसर्च का इस्तेमाल करके नए तरीके का हथियार बनाया जा सके। इन दोनों ही सूरतों में रिसर्च को आगे बढ़ाया जाता है। अब फायदे के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले नुकसान के बारे में जान लो। अगर कोई चीज मनुष्यों को नुकसान पहुंचा सकती है तो उसका इस्तेमाल 2 तरीके से किया जाएगा। पहला, हथियार बनाने में। अब यह हथियार किसी भी तरह का हो सकता है, ये एक बायोलॉजिकल वेपन से लेकर मैकेनिकल वेपन भी हो सकता है। और अगर यह हथियार किसी दूसरे देश के पास हुआ तो अब इस रिसर्च को आगे बढ़ाकर इस हथियार से बचने के तरीकों को खोजा जाएगा। और कमाल की बात यह है कि ऐसे हथियारों की जानकारी कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं दी जाने वाली। इनका तो तभी पता चलेगा जब इनका इस्तेमाल होगा। अब मेटल्स की प्रॉपर्टी कुछ एक्समैन मूवीज में दिखाए गए वुल्वरीन से मिलती है, जिसकी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर लेती है। मैं आपको इस खोज से जुड़ा हुआ एक उदाहरण देता हूँ। मान लेते हैं कि वैज्ञानिक अपनी इस खोज को आगे बढ़ाते हैं और ऐसा मटेरियल या कोई केमिकल ढूंढ लेते हैं जिसकी मदद से मटेरियल अपने आप को रिपेयर कर सके। तो वैज्ञानिकों की खोज का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके, यानी कि इस प्रोसेस को उल्टा करके ये भी ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या इस चीज को उल्टा किया जा सकता है। मतलब अगर कोई धातु या मटेरियल अपने आप को रिपेयर कर सकता है तो क्या उसके खराब होने की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है, यानी मोटा माटी क्या हथियार बनाया जा सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसी खोज हमारे जैसे शरीफ देश में हुई तो ये मानवता की भलाई के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन अगर ऐसी खोज मक्कार देशों में हुई, और आप मेरा इशारा बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि मैं किन की बात कर रहा हूं, तो भैया भूल जाओ भलाई, भाड़ में गई भलाई, इससे हथियार ही बनेंगे। थोड़ी देर के लिए आप एक पुल को बनाने में आने वाला खर्चे के बारे में सोचिए। कोई भी पुल एकदम से नहीं टूटता। उसके स्ट्रक्चर, डिजाइन या मटेरियल में किए गए झोल झाल की वजह से वो अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव को नहीं झेल पाता और धीरे धीरे कमजोर होकर गिर जाता है। अब अगर आप ऐसा एक मटेरियल तैयार कर पाए जो अपने आप को खुद ही रिपेयर कर ले, तो इस तरीके से पुल टूटने की संभावनाओं को बहुत कम किया जा सकता है। हम करोड़ों डॉलर खर्च करके सैटेलाइट को स्पेस में भेजते हैं और कुछ समय बाद वो स्पेस का कूड़ा बनकर रह जाती है। लेकिन अगर अपने आप को रिपेयर करने वाले मटेरियल से सैटेलाइट के कंपोनेंट बनाए जाएं, तो सोचिए एक सैटेलाइट कितने लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकेगी और कितने सारे पैसे को बचाया जा पाएगा। जरा सोचिए, सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर अपने आप को धीरे धीरे रिपेयर कर पाए तो दुनिया में फैला हुआ इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा कितना कम हो जाएगा। और इस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग और कार्बन एमिशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर चीजें खराब कम होंगी तो बनानी भी कम पड़ेंगी, और अगर बनानी कम पड़ेंगी तो वेस्ट कम जनरेट होगा, और अगर वेस्ट कम जनरेट होगा तो पॉल्यूशन कम होगा,
और अगर पॉल्यूशन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। और क्या पता इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भविष्य में ऐसी बीमारियों का इलाज खोज लिया जाए जो आज के समय लाइलाज है। हो सकता है हम ऐसी दवाइयों का आविष्कार कर लें जो हमारी बॉडी के सेल्स को सेल्फ रिपेयर करने में मदद कर सके। अब देखिए, ये रिसर्च कोई छोटी मोटी चीज तो थी नहीं, तो इसके ऊपर साइंटिफिक कम्युनिटी का एक जबरदस्त रिएक्शन आया। जो साइंटिस्ट इस खोज को कर रहे थे उन्होंने कहा, हमें इस खोज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ये वो चीज थी ही नहीं जिसे हम ढूंढ रहे थे। ना तो उन्हें यह पता कि ऐसा क्यों हुआ, ना उन्हें यह पता कि ऐसा कैसे हुआ। अभी रिसर्च इनिशियल स्टेज में है। अब क्या ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है या इससे पहले भी इस पर कोई रिसर्च हुई है? तो जी 2013 में एक साइंटिस्ट माइकल डेमकोविज ने इस तरह के मटेरियल होने की संभावनाओं की भविष्यवाणी की थी जिन्हें किसी ने भी सीरियस नहीं लिया था। अब ये जो खोज हुई है, क्या इसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है? तो देखो, एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन एक चीज है, वो है कोल्ड वेल्डिंग, जिसमें मेटल की प्लेट को नजदीक लाकर उन पर फोर्स लगाते हैं और बिना टेम्परेचर को बढ़ाए दो मेटल को आपस में फ्यूज कराते हैं। हालांकि साइंटिस्ट ने जो भी देखा वो कोल्ड वेल्डिंग से जुड़ा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अभी के लिए सिर्फ यही एक ऐसी एक्सप्लेनेशन है जो उस चीज के नजदीक तक जाती है। अब आता है सवाल, क्या ये रिसर्च पब्लिश हो चुकी है? हाँ जी, बिल्कुल पब्लिश हो चुकी है। ये रिसर्च नेचर जर्नल में पब्लिश हुई है और इस रिसर्च पेपर का लिंक आपको यहाँ और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। आप चाहें तो उस रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हैं। हो सकता है उसे पढ़ने के बाद आपके दिमाग में भी कोई नया आइडिया आ जाए। और अब से मैं आपको इस तरह की रिसर्च से डेली अपडेट देने की कोशिश करूंगा। और जाने से पहले एक बार फिर से आजादी के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।